In this lecture, we are going to discuss DSO, Digital Storage Oscilloscope. DSO is used to provide the digital copy of waveform and also stores the signal in digital storage or memory. It provides the facility to apply digital signal processing over signals. And also, let's understand the working of DSO in short. First of all, analog signal converted into digital signal, and then they are used to store in memory or any storing device, and then digital signal converted into analog signal again, which is further used to produce on screen. So this is the basic function and working of DSO. The basic block diagram of DSO is shown here. Let's take a look. Amplifier, digitizer, memory, analyzer circuit, waveform reconstruction, vertical plates, CRT, trigger, clock, time base, horizontal amplifier, horizontal plates. Now we will discuss each part one by one. The input signal passes through amplifier, which is used to enhance the signal strength. नाउ सिग्नल पासिस थ्रू डिजिटाइजर. यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल को बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. फिर ये डिजिटल सिग्नल्स जो कन्वर्ट हो चुके होते हैं, इन्हें फर्दर मेमोरी में पास किया जाता है और सेव करते हैं. देन द स्टोर्ड सिग्नल पासिस थ्रू एनालाइजर सर्किटरी. यहाँ पर डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस के बाद से फर्दर इसे वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन में सेंड किया जाता है. इस ब्लॉक में फर्दर डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. एनालॉग सिग्नल को फर्दर जो कन्वर्ट किया है एनालॉग सिग्नल, उस एनालॉग सिग्नल को फर्दर वर्टिकल प्लेट पर हम पास करते हैं. वर्टिकल प्लेट से फर्दर CRO में पास करते हैं. यहाँ पर एम्पलीफायर के बाद से एक ट्रिगर सर्किट लगा हुआ है. जो भी हमारे एम्पलीफाइड सिग्नल होते हैं वो ट्रिगर के थ्रू फर्दर टाइम बेस में चले जाते हैं विद क्लॉक पल्सेस. टाइम बेस और स्वीप जनरेटर जनरली सिग्नल्स जो इंटरनली जनरेटेड होते हैं उन्हें प्रोवाइड करता है. फर्दर इन्हें हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में सेंड किया जाता है और देन इसे हॉरिजॉन्टल प्लेट पर हम फर्दर ले जाते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेट के थ्रू CRT में पास करते हैं. दैट मींस कि हॉरिजॉन्टल प्लेट के थ्रू इंटरनल रेफरेंस सिग्नल्स को पास किया जाता है और वर्टिकल प्लेट के थ्रू जो हमारा एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल होता है उसे हम पास करते हैं. Thus, in this way, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके सेव करते हैं मेमोरी में. ये फैसिलिटी हमें DSO में प्रोवाइड होती है. एंड देन आफ्टर हम फर्दर उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके प्रोसेस करके यूज कर सकते हैं. यहाँ पर बेसिकली जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें हम 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें y एक्सिस पर जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है विच इज टू बी ऑब्जर्व्ड उसको हम रखते हैं, और जो x एक्सिस होता है ये बेसिकली टाइम एंड मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में ग्राफ होता है. x एक्सिस पर टाइम होता है और y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को y एक्सिस पर रखते हैं और x एक्सिस पर इंटरनली जनरेटेड सिग्नल्स जो होते हैं उसके टाइम बेस के रिलेशन में जो सिग्नल जनरेट होने वाले हैं उनको रखते हैं. There are 3 modes of operation in DSO. First, roll mode. Second, store mode. Third, hold or save mode. In roll mode, signal displayed on screen very fast. जो भी हमारे signals होते हैं वो screen पे very fastly show होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद से second है store mode. Store mode में क्या होता है, signals waveforms are stored in memory. जो signal हमें display हो रहा है वो further memory में store हो जाते हैं. Next one is hold or save mode, in which some part of the signals will be held for very short time and then this will be stored in memory. पहले कुछ short time के लिए ये signals जो होते हैं वो display होते हैं and after that ये memory में save होते हैं. So these are the 3 mode of operation in DSO. The most widely used complex diagram of DSO is given here. It includes input attenuate, then vertical amplifier, then sample and hold, then analog to digital converter,
then memory, then digital to analog converter, vertical deflection amplifier which is further connected to the CRO, and then trigger circuit, control logic, and then digital to analog converter which is connected to the horizontal deflection amplifier and then further connected to the CRO. Now let's discuss its functioning. First of all, the input signal passes through input attenuator. It attenuates any noise or distortion present in input signal. अगर input signal में कोई भी noise या distortion होता है तो ये उसको वहीं पर short out कर देता है. And then after the input signal passes through vertical amplifier, it enhances the strength of input signal and then passes through sample and hold. Sample and hold is used to sample the analog signal. ठीक, तो ये एनालॉग सिग्नल की क्या कर देता है, सैम्पलिंग कर देता है, डिस्क्रीट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है. एंड देन द सैम्पल्ड सिग्नल पासेस थ्रू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल. डिस्क्रीट सिग्नल को ये फर्दर किसमें, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है एम्पलीट्यूड्स को. एंड देन डाटा इन मींस द एप्रोप्रिएट सिग्नल पासेस थ्रू एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर एंड देन इनटू मेमोरी. मेमोरी में क्या होता है, सो दैट द डिजिटल सिग्नल कैन स्टोर इनटू मेमोरी. ये मेमोरी में स्टोर हो सके इसलिए हम इस ब्लॉक में इसको पास करते हैं. एंड देन आफ्टर कमिंग फ्रॉम मेमोरी डाटा विल बी डिजिटल. जो भी हमारा मेमोरी में सिग्नल सेव था वो क्या था, डिजिटल फॉर्म में था. एंड देन नेक्स्ट द डिजिटल सिग्नल इज फर्दर पासेस थ्रू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो डिजिटल सिग्नल्स थे उन्हें फर्दर एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. एंड देन वर्टिकल एम्पलीफायर को वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है. जो भी एनालॉग सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू पास होके और सीआरओ की प्लेट पर जाते हैं. ठीक है, here we have trigger circuit from which trigger signal passes through the control logic and then going to trigger the sampling of signal. This trigger circuit is used to produce the time-based signal and also the signal is in digital form. Then passes through the analog to digital converter. Further जो digital signals होते हैं वो analog signals में convert हो जाते हैं. Then horizontal deflection amplifier के through signals enhance किए जाते हैं, strength enhance की जाती है और after that इसे CRO की horizontal plate पे pass कर देते हैं. Next part is control logic, which is going to do all the controlling of this circuit. Basically, it's a microprocessor. So these are the important part of complex circuitry of DSO. So I hope कि आपको DSO का वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा.